सिंह पकड़ा गया। अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने अमृतसर के मोगा से गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा। लेकिन अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी से पहले इन 36 दिनों में क्या क्या हुआ, चलिए आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब से लेकर नेपाल पुलिस तक दिन रात एक कर रही थी। समय समय पर कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आते रहे। पुलिस को चकमा देने के लिए अमृतपाल ने ठिकाना बदला, गाड़ियां बदली, अपना स्टाइल और लुक भी बदला। यहाँ तक कि समय समय पर उससे अलग अलग कई लोगों की मदद भी मिलती रही, जिस वजह से पुलिस को चकमा देने में अमृतपाल कामयाब होता गया। कहानी को समझने के लिए हमें वक्त की सुई को घुमाना होगा और थोड़ा पीछे जाना होगा। ये कहानी शुरू होती है 23 फरवरी से, जब पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तब से वो पुलिस के रडार पर था। पुलिस को इनपुट मिली थी कि अमृतपाल अपने साथियों के साथ आने वाला है। 18 मार्च को अमृतपाल को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। पुलिस ने सभी जगह नाकाबंदी कर दी थी, हर कीमत पर उसे पकड़ने की तैयारी थी। लेकिन असली खेल यहां से शुरू हुआ। इंटेलिजेंस का इनपुट सही निकला। अमृतपाल अपनी मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर निकल पड़ा। कुछ और गाड़ियां भी उसके काफिले का हिस्सा थी जो साथ साथ चल रही थी। जैसे ही भारी पुलिस फोर्स के बीच अमृतपाल का काफिला पहुंचा, उसे रोकने का आदेश दिया गया। लेकिन अमृतपाल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और पुलिस नाका तोड़कर आगे निकल गया। पुलिस भी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रही थी। लेकिन अमृतपाल पुलिस को चकमा देने में यहाँ भी कामयाब रहा। मौके की नजाकत को समझते हुए उसने बीच रास्ते में ही अपनी गाड़ी बदली और मर्सिडीज छोड़ उजुजू में बैठ गया। इसके बाद जब उसका काफिला सलेमा गांव में पहुंचा तो यहाँ उसने फिर अपनी गाड़ी बदली और एक ब्रेजा में सवार हो गया। उसका पुलिस से यूं भागने का खेल शाहकोट तक चलता रहा। यहाँ फिर उसने गाड़ी छोड़ बाइक की सवारी की और वो बाइक पर बैठ गया। अमृतपाल खुद प्लेटिना बाइक पर सवार हो गया। उसका दूसरा साथी बुलेट पर बैठकर वहां से निकल पड़ा। उसके बाइक पर बैठ भागने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसके बाद समय समय पर अमृतपाल के भागने की कई वीडियोस और फोटोज वायरल होते रहे। उसे कभी टोल नाके पर गाड़ी में बैठकर भागते हुए देखा गया तो कभी पगड़ी बदल गुलाबी पगड़ी पहनते हुए। यहाँ तक कि अमृतपाल के दिल्ली में होने के भी इनपुट पुलिस को मिले थे, जिसका वीडियो और फोटो वायरल हुआ था। यहाँ अमृतपाल सिंह को बेखौफ अंदाज में घूमते हुए देखा गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस भी अलर्ट हो गई। पंजाब पुलिस तब तक अमृतपाल सहित उसके कई साथियों पर एनएसए लगा चुकी थी। एनएसए एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर प्रशासन को लगता है कि किसी शख्स की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है तो ऐसा होने से पहले ही उस शख्स को हिरासत में लिया जा सकता है। इस बीच अमृतपाल सिंह ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसे बैसाखी पर सरबत खालसा का आयोजन करने का आह्वान करते हुए देखा गया। अमृतपाल ने वीडियो में कहा था कि अगर पंजाब सरकार का इरादा मुझे गिरफ्तार करने का होता तो पुलिस मेरे घर आती और मैं इसके लिए मान जाता। अमृतपाल ने उसके खिलाफ कार्रवाई के दौरान सिख युवकों को गिरफ्तार करने को लेकर भी पंजाब पुलिस की आलोचना की थी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतपाल सिंह ने ये जो वीडियो जारी किया था उसे 2 से 3 दिन पुराना बताया गया, क्योंकि अमृतपाल का ये वीडियो सबसे पहले यूके के एक पंजाबी यूट्यूब चैनल पर सामने आया था और ये यूट्यूब चैनल भारत में बैन है। इसके बाद अमृतपाल सिंह का एक ऑडियो सामने आया जिसमें उसने बताया था कि ये जो वीडियो बना था वो उसी ने बनाया था। खबर आई कि अब अमृतपाल नेपाल पहुंच गया है और अब वहां से किसी और देश भागने की फिराक में है। इसी इनपुट के आधार पर पंजाब पुलिस भी नेपाल पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर नेपाल के इमिग्रेशन विभाग ने भी अमृतपाल का नाम सर्विलांस लिस्ट में डाल दिया था, जिससे उसे कहीं भी देखे जाने पर तुरंत गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस को सौंप दिया जाना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट ने इस बात का दावा किया था कि अमृतपाल सिंह भारत से फरार होकर नेपाल पहुंच गया है। ऐसे में दोनों देशों की पुलिस भी अलर्ट हो गई। अमृतपाल सिंह को ढूंढने के लिए पुलिस सादे कपड़ों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी और भारत नेपाल बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई थी।
इसके बाद अमृतपाल का गुरु कहा जाने वाला उसका सहयोगी और संरक्षक पापलप्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल के कुछ साथियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया था। इन साथियों पर भी एनएसए लगाया गया था, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतपाल को उसकी बीवी का भी समर्थन हासिल था। अमृतपाल को उसकी बीवी किरणदीप फंडिंग किया करती थी। कुछ ही दिनों पहले अमृतपाल की बीवी को अमृतसर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था और जांच एजेंसियों ने उससे पूछताछ की थी। अमृतपाल की तलाश पहले से ही तेज थी। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि किरणदीप कौर से भी कुछ अहम जानकारियां पुलिस को मिली थी, जिसके बाद अमृतपाल का पकड़ा जाना तय था। आखिरकार वो दिन आया जब अमृतपाल को अमृतसर के मोगा के गुरुद्वारे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये साफ हो चुका था कि अमृतपाल चारों तरफ से बुरी तरह घिर चुका है। उसके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। इसी के चलते उसने अपने आप को सरेंडर करना ही सही समझा, क्योंकि अमृतपाल सिंह के कई साथी और उसके खास पुलिस की गिरफ्त में थे, जिसके बाद अमृतपाल कमजोर होता गया। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने